नमस्कार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 5 दिन बीत गए हैं। इस दौरान 10 आतंकी और उनके मददगारों का कश्मीर घाटी में आपने देखा होगा तस्वीरों में उनके घरों को उड़ा दिया गया, ब्लास्ट कर दिया गया। आतंकी तो नहीं पकड़े गए हैं, पर उनके मददगार जो लोग थे जिन्होंने उनको पनाह दी और जहां वो आतंकी रहा करते थे या उनके खुद के घर थे, उन जगहों को नेस्तनाबूद सुरक्षा कर्मियों ने, सुरक्षा बलों ने कर दिया है। एक तरीके से उनकी रीढ़ तोड़ने की कोशिश की गई है। इस वक्त देश में 2 तरह की विचारधाराएं चल रही हैं। आज उसी बारे में इस वीडियो को बना रहा हूं। एक विचारधारा है पाकिस्तान पर को चोट पहुंचाने के लिए उसके खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया जाए, यलगार कर दिया जाए और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। सोशल मीडिया पर ये वॉइस, इस तरह का सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा वोकल है। और एक दूसरी विचारधारा ये चल रही है कि जो भारत सरकार कर रही है, जिस तरह के कदम पाकिस्तान की रीढ़ को तोड़ने के लिए उठाए हैं, पानी बंद करने की बात हो, व्यापार बंद करने की बात हो, उनके लोगों को वापस लौटाने की बात हो, वीज़ा कैंसिलेशन की बात हो, यानी बगैर युद्ध किए पाकिस्तान को परेशान कर देना, एक वो नीति है। इन दोनों नीतियों में आपको क्या अच्छी लगती है? मैं आपके कमेंट ज़रूर जानना चाहूँगा। मेरी क्या कमेंट है ये तो मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन आपकी क्या राय है ये बताना भी ज़रूरी है। जो लोग युद्ध की बातें कर रहे हैं, युद्ध के हिमायती हैं, ये वीडियो ख़ास तौर पर उनके लिए है। आपके भावनाओं का सम्मान है, आपके मन में जो चल रहा है उसकी भरपूर मैं एक तरीके से उसको सलाम करता हूँ। लेकिन क्या ये रास्ता है, इस पर हमको सोचना चाहिए। यही सोचते सोचते आज जब मैं कुछ YouTube वीडियोस देख रहा था तो मुझे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सिंह का एक वीडियो दिखाई दिया, जिसके लिए मैंने ट्वीट भी किया है और वो भी इस अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी पोस्ट कर दूंगा। मेरे ख्याल से उस वीडियो को हम सबको देखना चाहिए। बहुत अच्छे से अपने छात्रों को जो IAS की तैयारी करते हैं, दिव्य कीर्ति सर बता रहे हैं क्या कह रहे हैं वो वो बात उनके वीडियो में है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए, इजराइल और हमास में सालों से युद्ध चल रहा है और पिछले 2-2.5 साल से तो लगातार चल रहा है। क्या फिलिस्तीन या हमास को इजराइल ख़त्म कर पाया? रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई छिड़े हुए करीब 3 साल हो रहे हैं। यूक्रेन छोटा सा, रूस इतना बड़ा। क्या पुतिन ज़ेलेंस्की के देश पर कब्जा कर पाए? इसी तरीके से अगर आप 80 के दशक में जाएंगे तो वियतनाम और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी। क्या अमेरिका वियतनाम को ख़त्म कर पाया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके ज़रिए हमको जवाब तलाशने होंगे अपने इस मंथन के कि क्या युद्ध एक रास्ता है। और जब युद्ध होगा तो हम और आप जो सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें लिख रहे हैं, वो अपनी सेनाओं को युद्ध की तरफ भेज रहे हैं। सैनिकों का मनोबल ऊंचा है। तमाम सैन्य अधिकारी, चाहे वो सर्विंग हो चाहे वो रिटायर्ड हो, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर इस बार सबसे कड़ा प्रहार करना चाहिए। सैनिकों को ये बोलना भी चाहिए, ये ज़रूरत भी है। हम सब जानते हैं, हम सब इस बात को समझते भी हैं। जो नहीं समझते उनको बता दूं कि युद्ध किसी भी समस्या का अंतिम विकल्प होता है। आज जो पुतिन और ज़ेलेंस्की लड़ रहे हैं, अंत में ट्रंप के उनके बीच में मध्यस्थता करनी पड़ रही है, बातचीत का रास्ता निकालना पड़ रहा है। इजराइल और हमास लड़ रहे हैं, वहाँ भी बातचीत के रास्ते पर लौटना पड़ रहा है। तो बातचीत से, दबाव बनाकर, कूटनीति से अगर आपकी समस्या का समाधान निकलता है तो क्यों युद्ध में एक मुल्क को धकेल देना? और वो मुल्क जो इस वक्त, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, वो मुल्क जो इस वक्त बहुत तेज़ी से दुनिया के नक्शे पे अपनी आर्थिक प्रगति की वजह से एक पहचान बना रहा है, एक ताकत दिखा रहा है। अमेरिका और चीन जैसे 2 बड़े जो अर्थव्यवस्था हैं वो भारत के साथ संबंध बनाने को आतुर दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ पर टैलेंट है, यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा भूभाग है, जो कि अमेरिकी और चीनी जैसी कंपनियों के लिए भी फ़ायदेमंद है और हमारे लिए भी ये सौदा है, ये मौका है अपने को आगे बढ़ाने का, इंडिया फर्स्ट की सेंटिमेंट को आगे ले जाने का। ऐसे में अगर हम युद्ध में जाते हैं एक ऐसे मुल्क के खिलाफ जो ऑलरेडी डिसइंटीग्रेटेड हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, वहाँ ट्रेन हाईजैक हो जाती है। 3-3, 4-4 दिन को ट्रेन को हाईजैक करके बलूच जो क्रांतिकारी हैं, बलूच जो विरोधी है, उस पर कब्जा कर लेते हैं। सिंध में क्या चल रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। तो पाकिस्तान में वैसे ही आर्थिक स्थिति, माली हालात बहुत ख़राब है। वहाँ की सरकार घुटनों पे चल रही है। वहाँ के बारे में तो कहा जाता है
कि हर मुल्क के पास सेना होती है, पर पाकिस्तान एकमात्र ऐसा मुल्क है दुनिया के नक्शे में जिसमें सेना के पास मुल्क है, यानी सेना गमन करती है। वहाँ की सरकार के पास कुछ नहीं है। आसिम मुनीर साहब जो कि जनरल है पाकिस्तानी सेना के, वो जो कह चुके हैं उस पर मैं कई बार कमेंट कर चुका हूँ। तो ये मौका युद्ध की तरफ जाने का नहीं। अगर हम युद्ध की तरफ गए, उससे बेहतरीन तरीका होगा कि हम कश्मीर को वापस पटरी पर लौटाएं। वो कश्मीर जो प्रगति कर रहा था, वो कश्मीर जहाँ के युवा पत्थरबाजी छोड़कर नौकरियां करने लगे थे, टूरिज्म में सहायक बन गए थे। कोई कश्ती चला रहा था, कोई टट्टू का काम कर रहा था, किसी ने टूर एजेंसी खोली हुई थी, कोई टैक्सी ऑपरेटर था, किसी के होटल चल रहे थे, किसी ने अपने घरों को कन्वर्ट कर पेइंग गेस्ट बना लिए थे। इन तमाम रास्तों पे कश्मीर लौट चुका था। वहाँ पे G20 का डेलीगेशन जा रहा था, वहाँ पे चुनाव हो रहे थे, चुनाव में सब पार्टियां हिस्सा ले रही थी और चुनाव में एक गोली नहीं चलती है। ऐसे में अगर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर हम हिंदू मुसलमान करने लगते हैं, जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसीज चाहती हैं, चीन चाहता है, चीन नहीं चाहता कि बड़ी संख्या में उसके देश से जो कंपनियां निकल रही हैं वो हिंदुस्तान आए, तो चीन और पाकिस्तान की मिली जुली साजिश हो सकती है कि भारत की हार्मनी को डिस्टर्ब कर दिया जाए, हिंदू मुसलमान में बांट दिया जाए। कश्मीरी जो लोग हैं वो मुसलमान हैं, लेकिन वो सब आतंकी नहीं है, वो सब भारत के साथ आज की तारीख में खड़े हैं। उन सबको विकास दिखाई दे रहा है, उनको प्रगति दिखाई दे रही है। और बेहतरीन तरीका यही होगा कि वापस कश्मीर को पटरी पर लाने पे हम सरकार के कदमों के साथ खड़े रहें, सरकार जो स्टेप उठा रही है उसके पीछे रहें, बजाय वॉर मॉन्गरिंग करने के सोशल मीडिया पर आकर या ये कहने के कि हम कश्मीर का बॉयकॉट कर देंगे, हम कश्मीर नहीं जाएंगे, कश्मीर को आर्थिक तौर तरीके से चोट पहुंचाएंगे। ये हम अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं, अपने ही मुल्क को प्रगति के रास्ते में, विकास के रास्ते में बाधा खड़ी कर सकते हैं। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस वक्त में कि सरकार के कदमों के पीछे रहें। सरकार को तय करना है युद्ध होना है किस अंदाज में होना है, सर्जिकल स्ट्राइक होनी है या सिर्फ ISI के हेडक्वार्टर पर हमला होना है। ये तमाम चीज़ें हैं, ये सरकार को छोड़ दीजिए, सरकार तय करेगी, जिनके पास तमाम इनपुट्स हैं, तमाम इंटेलिजेंस है। हम और आप अगर सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस सेंटिमेंट्स को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, तो हम अपने देश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनका हौसला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त में पूरा मुल्क एक साथ है, विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा है, मुसलमान भी सरकार के साथ खड़े हैं, हिंदुओं के साथ खड़े हैं, और हम सब चाहते हैं। कश्मीर में हमने कितनी स्टोरीज़ देखी, जो लोग मारे गए, जो लोग बचे, जिंदा लौट के आए, उन्होंने बताया कि कश्मीरियों ने कितनी मदद की। वहाँ जो टूरिस्ट ऑपरेटर थे, वहाँ जो टट्टू चालक थे, वहाँ जो पोनी चलाने वाले लोग थे, उन्होंने कितनी ज़्यादा मदद की इन लोगों की। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस मुसीबत के वक्त में कश्मीर का हाथ दें, हाथ पकड़ें और कश्मीर को वापस सही रास्ते पर लौटे, विकास के रास्ते पर लौटे, उसका हौसला बने। हम उस टूरिज़्म को बढ़ाने को लेकर सरकार अगर कोई कदम उठाती है आने वाले वक्त में, तो फिर से श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम जाएँ और वहाँ के विकास के रास्ते में जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पिछली बार 2.5 करोड़ लोग गए थे गर्मियों के मौसम में, इस बार उसी को तोड़ने की कोशिश आतंकियों ने की है। और अगर हमने कश्मीरियों का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, कश्मीरी मुसलमानों से नफरत करनी शुरू कर दी, तो हम वही करेंगे जो पाकिस्तान और चीन इस वक्त चाह रहा है।